बाबरी मस्जिद गिराए जाने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि पीछे से भीड़ आई जिसने ढांचे को गिरा दिया। घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ था और मस्जिद अचानक गिर गई थी। इस मौके पर हम आपको ऐसे 2 कार सेवकों की कहानी बताते हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मस्जिद ढहाने में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया। दोनों ने पाप धोने की बात कहकर 100 मस्जिदों का नवीनीकरण करने का फैसला किया। बलबीर पानीपत में रहते हैं। शिवसेना के नेता हुआ करते थे। आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित थे। शुरुआत में पानीपत की शाखा में नियमित रूप से जाते रहते थे। राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरे जोश से अयोध्या गए थे। उनके साथ योगेंद्र पाल भी थे। बाद में उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया था। उनका कहना था कि हम दोनों ने बाबरी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बलबीर ने दावा किया था कि 1 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने वाले कुछ पहले कार सेवकों में से हम भी शामिल थे। 6 दिसंबर को बीच वाली गुंबद पर चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था। 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करते हुए बलबीर ने आगे बताया, हमें डर था कि हमें रोकने के लिए सेना का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जमीन पर कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं थी। इसी बात ने हमें प्रेरित किया। हम मानसिक रूप से तैयार थे। आज इसे ध्वस्त करके ही जाएंगे। बलबीर ने बताया कि सोनीपत और पानीपत की कई अन्य कार सेवकों के साथ उन्होंने भी गुंबद को ध्वस्त करने के लिए कुदाल और गैती का इस्तेमाल किया था। काम समाप्त होने के बाद जब वो हरियाणा के गृहनगर पानीपत पहुंचे तो वहां एक वीर की तरह सम्मान दिया गया। उन्होंने बताया कि जब मैं घर पहुंचा तो परिवार की प्रतिक्रिया मेरे लिए चौंकाने वाली थी। मेरा परिवार धर्मनिरपेक्ष है। उसने मेरी निंदा की। मैंने अपनी भावनाओं के चलते कार सेवा में भाग लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये गलत था। बलबीर आगे कहते हैं, मुझे ये मालूम था कि मैंने कानून हाथ में लिया था, भारत के संविधान का उल्लंघन किया था। अपराध बोध में मैंने जल्द ही इस्लाम को गले लगा लिया। बाद में बलबीर ने अपना नाम मोहम्मद आमिर रखा। उनके सहयोगी योगेंद्र का नाम मोहम्मद उमर हो गया। बलबीर ने देश भर में मस्जिदें बनाने और उनकी सुरक्षा का काम शुरू किया। एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैंने और योगेंद्र ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब 100 मस्जिदों का नवीनीकरण करके हमने अपने पाप धोने का वचन किया। बलबीर से आमिर बनने के बाद उन्होंने एक मुसलमान महिला से शादी कर ली। इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए स्कूल चलाने लगे। अपने सहयोगी योगेंद्र पाल के साथ अब तक 90 से ज़्यादा मस्जिदें बना चुके हैं। बलबीर ने कहा था कि वो इस मामले में कहीं भी बयान दे सकते हैं, यहाँ तक कि सीबीआई या संबंधित प्राधिकरण की सजा का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। और ये वो बलबीर हैं जिन्होंने मस्जिद को ढहाने में अपनी भूमिका निभाई थी और इन्होंने कहा था कि ये कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे देश की न्याय व्यवस्था को आप क्या कहें, ये आपके ऊपर विचाराधीन मैं छोड़ता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब इन दोनों लोग जो जिंदा सबूत हैं कि इन्होंने मस्जिद ढहाने के बाद अब वो मुस्लिम बने और ये कहीं भी सबूत पेश करने के लिए, गवाही देने के लिए तैयार है, तो फिर सीबीआई को कैसे पता चल गया कि मस्जिद अपने आप ढह गई? शायद सीबीआई की नज़र में कोई हवा का तेज झोंका आया होगा और करीब 700 साल से खड़ी वो मस्जिद गिर गई। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.